अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वह मुल्क है जहां आपके पास कोई भी हुनर ना हो तब भी आप पाकिस्तानी महाना लाखों कमा सकते हैं। कैसे? चलें ये वीडियो में आपको दिखाते I'm हैं। not giving to you. Just park it outside. No, someone can steal my bike. I don't want to park outside. Give me I the don't care about it. Just park it outside I first. don't care. I'm not giving food to It's you. fucking $10 food and my bike is fucking $2,000. I can't park outside. I don't care about your Okay, fuck up. Don't give me This food. way. I don't give it to you. Here. I don't want to here. Give me food here. I don't want to go. Just take it outside first. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना तजर्बा शेयर करूंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में 8 साल रहा हूं और मैंने वहां देखा जो पाकिस्तानी वहां पे हैं वो क्या काम करते हैं। उन पाकिस्तानीज़ की जो मैं बात करूंगा जो प्रोफेशनल नहीं है। वैसे तो बड़ी बड़ी अच्छी पोस्ट हैं उनकी, आईटी में है, मेडिकल में है, लेकिन इस वीडियो में बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे उनके लिए क्या जॉब्स हैं और वो क्या करते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने भी ऑस्ट्रेलिया जाना है या जाने का सोच रहे हैं तो कम से कम आपको पता हो कि वहाँ पर किस किस्म की जॉब मिलती है जिसमें पाकिस्तानी अपना गुजारा करते हैं। पहले नंबर पर सिक्योरिटी, वहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आप कह सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जॉब्स वहाँ पर कहते हैं। उसका लाइसेंस बनवा लेते हैं और लाइसेंस बनवाने के बाद फिर जो है ना आपको किसी भी सिक्योरिटी करने वाले दोस्त से आप रब्ता कर ले जो ऑलरेडी कर है पाकिस्तानी, तो उससे कहें यार मुझे भी जो है ना शिफ्टें दिलवा दो, तो उसको शिफ्टें बआसानी मिल जाती हैं। और सिक्योरिटी की जॉब्स में अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। $20 से $22 पर आवर के जो है ना वो मिलते थे उस वक्त जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था। तो वो आप 7 दिन भी अगर चाहें तो आप काम कर सकते हैं। तो वो ठीक ठाक आप पैसे जो है ना पाकिस्तानी 4-5 लाख रुपया आराम से बन जाता है। इसके साथ साथ लोग जो है ना वो टैक्सी बहुत चलाते थे। उबर आने से पहले टैक्सी का बिज़नेस बहुत ज़्यादा था ऑस्ट्रेलिया में और लोगों ने बहुत सारी जायदादें बनाई हैं टैक्सी चला के। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी ये टैक्सी बहुत ज़्यादा चलाते थे, लेकिन अब उबर आ गई है। उबर के साथ साथ दूसरी जो ऐप्स हैं, मतलब है उनके ओला, वो सब में जो है ना वो अब राइड शेयर ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद टैक्सी का सिस्टम अभी भी जारी है। टैक्सी का बिज़नेस भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में करते थे। लबनानी भी, अरबी जो हैं वो भी टैक्सी चला के अपना ठीक ठाक पैसे बना लेते थे। अच्छा, इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं और नॉन प्रोफेशनल है वो 7-Eleven में जॉब कर सकते हैं। 7-Eleven एक स्टोर है जिसकी फ्रेंचाइज होती हैं और अमेरिकन कंपनी है। ये वही जो जनरल स्टोर आप कह सकते हैं उसमें जॉब्स करते हैं। उसमें थोड़ी तनख्वाह कम होती है, लेकिन वो भी स्टूडेंट्स काफ़ी जो है ना उसमें पैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हुनर सीख के आते हैं, यानी कि जो हिजाम होते हैं, नाई का हुनर, नाई का काम, कटिंग का काम सीख के आते हैं, तो उसकी जॉब्स भी आपको आसानी से मिल सकती हैं। वैसे तो वहाँ पर जो एशियन लोग हैं, यानी कि चाइनीज़ और थाई, उनकी भी काफ़ी शॉप्स हैं बार्बर की। इसके साथ साथ जो अरबी हैं, इराकी हैं, ईरानी हैं, वो भी काफ़ी इस कारोबार में सेटल्ड हैं। उनकी जो ना हजाम की दुकानें हैं। अच्छा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है ना इसके साथ साथ होटलों में काम करते हैं। वहाँ पर ख़ास तौर पर जो किचन हैंड की जॉब होती है, यानी कि आपने सब्जियाँ वगैरह काटनी होती हैं, बर्तन धोने होते हैं, उसकी बहुत जॉब्स मिल जाती हैं। क्योंकि सिडनी, मेलबर्न और ये बड़े सारे टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, होटल बहुत ज़्यादा हैं, कैफ़े बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती हैं। बड़े बड़े शेफ़ भी हैं वहाँ पर पाकिस्तानी है जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, इटालियन, लेबनीज़ और जितने भी ऑस्ट्रेलियन कुजीन है उनमें काम करके ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। $24 से $25 पर आवर के उनको मिल जाते हैं और 8 घंटे की तकरीबन शिफ्ट होती है, तो उससे भी ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। आजकल वैसे भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट 185-190 के लगभग है, यानी पाकिस्तान रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी जो है ना वहाँ पर बहुत सेटल कम्युनिटी है। ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख के करीब या 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वहाँ पे आबाद हैं और सबसे ज़्यादा सिडनी में, उसके बाद मेलबर्न में, बाकी दूसरी जितने भी हैं क्वींसलैंड के शहर, ब्रिस्बेन में, एडिलेड में, तमाम जो शहर हैं वो पाकिस्तानी से भरे पड़े हैं। लेकिन जो यहाँ एक 4 चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि नेपाली बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर बढ़ रहे हैं। नेपालियों के लिए वीज़ा शर्त थोड़ी सी आसान है, इसलिए उनको वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है और उनकी रेशो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा वो ये कि वो पुरअमन तरीके से, यानी कि जो भी जॉब मिले वो कर लेते हैं। ख़ास तौर पर वो जो केयर हाउसेज़ होते हैं जहाँ पर बच्चों को बुज़ुर्गों को संभालना होता है या पेशेंट को, वो जॉब्स उनकी लड़कियां बड़ी करती हैं। जो लड़के हैं ना वो किचन में ज़्यादा जॉब करते हैं, शेफ़ बन चुके हैं, किचन हैंड है। और इसके साथ साथ जितने भी कैफ़े हैं वहाँ पर नेपाली बहुत ज़्यादा तादाद में काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एक जजीरा है, बहुत बड़ा मुल्क है और उसके चारों तरफ यानी किनारों पर जितने भी बड़े शहर हैं वो आबाद हैं, जिनमें तमाम में खूबसूरत बीचेज़ है। क्योंकि जब शहर समुद्र के किनारे होगा तो उसमें बीचेज़ भी होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के बीचेज़ पूरी दुनिया में मशहूर है। यूरोप से बहुत सारे लोग सालाना जो है ना वो वहाँ पे हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के बीचेज़ बहुत ज़्यादा हैं। और आपको पता है गोरे तो बीचेज़ से बहुत प्यार करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर बिज़नेस भी ज़्यादा है। जब टूरिस्ट आएंगे तो वहाँ पे कैफ़े ज़्यादा होंगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी।
ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कम्युनिटी के लोग भी हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा रिच हैं वहाँ पे, उनके बिज़नेस है वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे। इसके साथ साथ थाई और इंडोनेशियन पीपल की भी वहाँ पे बहुत आदत है, जबकि ये चीज़ें आपको यूरोप में थोड़ी कम मिलेंगी। अगर आप बात करें यूरोप की, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे या इंडियन मिलेंगे या अफ़गानिस्तानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और मेजॉरिटी उनमें ऐसी है जो डंकी लगा के यानी कि कश्तियों के ज़रिए इलीगल तरीके से पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया में इलीगल तरीके से जाने का सिलसिला भी था, लेकिन अभी काफ़ी सालों से उन्होंने बंद किया हुआ है, काफ़ी सिक्योरिटी की हुई है, लिहाजा वहाँ पर आप लोग जो है ना वो या तो विज़िट पे जाते हैं या फिर वहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, और या फिर बड़ी अच्छी किस्मत है या बड़ी अच्छी लक है तो वो PR लेके जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में स्टडी वीज़ा जो है ना वो थोड़ा आसानी से मिल जाता है रदर दैन के विज़िट वीज़े के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो आपका वहाँ पे कोई स्पॉन्सर होना चाहिए, कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करे। उसके बाद वो श्योरिटी बॉन्ड भी लेते हैं जो स्पॉन्सर कर रहा होता है कि ये जो आपका रिलेटिव आ रहा है ये वापस भी जाएगा कि नहीं। तो क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो वहाँ विज़िट पे जाते हैं उसके बाद फिर वो वहाँ पे ही रह जाते हैं, असाइलम यानी कि रेफ्यूजी का स्टेटस बना लेते हैं। उसके बाद फिर 5-6 साल उनके जो है ना वो अपीलें वगैरह करके फिर भी निकल ही जाते हैं, बेशक उनको नेशनैलिटी नहीं मिलती। तो वो भी फुल टाइम राइट्स के साथ काम करते हैं और ठीक ठाक पैसे बना लेते हैं, क्योंकि जो एक बार रेफ्यूजी का स्टेटस डालता है उसको फुल टाइम राइट्स ऑस्ट्रेलिया देता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अपने असाइलम सीकर्स को पैसे नहीं देता, बल्कि उनको वर्क परमिट दे देता है कि जी आप जब तक आपके केस का फैसला नहीं होता आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, फुल टाइम आप वर्क कर सकते हैं। आपको मेडिकल की सहूलतें और जितनी भी वहाँ पे एक सिटीज़न बंदे को सहूलतें होती हैं वो एक रेफ्यूजी को भी उसका फ़ैसला आने तक मिलती रहती हैं। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, वहाँ फ़ीसें नहीं अदा कर सकते, लेकिन फिर उसके बाद वो फौरी तौर पर अपना स्टेटस चेंज करके असाइलम सीकर्स बन जाते हैं और फिर फुल टाइम काम करके 5-6 साल लगाते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी जो है ना वो ट्रिक लोग आजमाते हैं। उससे ये होता है कि कम से कम फिर बाद में जो है ना वो बैड लिस्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स के अदारे भिजवाने के अदारे हैं। फिर जो लोग हैं ना वो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो पाकिस्तानी पर ट्रस्ट कम करते हैं कि जी ये स्टूडेंट यहाँ आते हैं और उसके बाद वापस नहीं जाते बल्कि असाइलम सीकर्स बन जाती हैं। खैर, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।